झूठता का मुकाबला करने के लिए भी तौकीर आलम साहब ने आपको बताने का काम किया। हमें मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। हमें यह बात छोड़नी पड़ेगी कि हमें किसी के सहारे की या किसी बैसाखी की जरूरत है। हम बैसाखी का सहारा ढूंढ ढूंढ करके गर्त के अंदर चले गए हैं। अब ये निकलने का समय है, इससे बेहतर समय नहीं आ सकता है, इससे बेहतर समय नहीं आ सकता है। धीरज गुर्जर जी ने जो बात आपको कही है, नेता बनने का शौक है, 4 मेंबर जिला पंचायत के तुम लड़ा नहीं सकते तो काहे का खाक के नेता बन जाओगे तुम? बताओ कौन नेता बन जाएगा बिना पंचायत का चुनाव लड़ाए हुए? मैं आजाद उम्मीदवार जीता, आजाद जीता था। मैं समाजवादी पार्टी में था, समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर को चैलेंज करके जीता था। और जीतने का नुस्खा बता रहा हूं, जीतने का नुस्खा था, उससे पहले पंचायत का चुनाव था। मैंने पंचायत के चुनाव लड़ाए, कैबिनेट मिनिस्टर को लगता रहा कि मैं जीतता रहूंगा, हमारे साथी था, आज नहीं है दुनिया में। और मैं सच से चुनाव जीत करके 2007 में एमएलए बन गया था। कारण हर गांव में कार्यकर्ता खड़ा हो गया। आप जीतने का टारगेट न रखोगे, आप 100% जीत जाओगे, गारंटी आपके हाथ में नहीं है। आप लड़ाओ। जिस दिन आपने लड़ाने का तय कर लिया, विधानसभा के अंदर जिस प्रत्याशी को चाहते कि मुझे चुनाव लड़ना है, पहले वो अपनी विधानसभा के अंदर जिला पंचायत का चुनाव लड़ाए। और जिला पंचायत के चुनाव में मैं भरमन से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरी कितनी औकात है, कितनी हैसियत है, लेकिन उसके लिए मर जाऊंगा। अगर जिला पंचायत चुनाव में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ गया तो सारा मंच बैठा हुआ है, सारे आपके लिए लड़ जाएंगे, कोई आपकी मुखालफत करता रहे, आपको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। हम किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे, हम किसी से भीख मांगने जाएंगे। हम महात्मा गांधी की विचारधारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं। हम देश के अंदर उस झंडे को लेकर के आगे चल रहे हैं, जिस झंडे ने इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का काम किया। आप कांग्रेस के लोग हैं, आपकी नस-नस के अंदर देश के लिए समर्पण है। आपको से कोई अगर ये बात कहने का काम करे, 70 साल में कांग्रेस ने क्या तुमने बर्बाद कर दिया था, 7 साल के अंदर हमने तो चुप दिया था। क्या था कांग्रेस जब सत्ता संभाली थी? क्या हाल में मिला था देश आपको? खाने को अनाज नहीं था। वो जो जानवरों को खाना काला अनाज मिलता है, वो अमेरिका से आकर के खाया जाता था। कौन लाया क्रांति? किसने बनाया? नौकरी नहीं थी। किसने शुरुआत की औद्योगिकरण की? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चले गए। बाबा साहब के सपनों को साकार किसने किया? बाबा साहब तो चले गए थे 1955 में, लेकिन वो जो सपना देखकर गए थे दलित के घर में दिया जलाने का, वो आरक्षण देकर के गए थे, उसको साकार किसने करने का काम किया? जब 1970 में रिपोर्ट आई कि 30 साल के अंदर भी हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना चाहिए था, तो इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर के देश में लोगों को रोजगार देने का काम किया। राजीव जी ने स्पेशल ड्राइव चलाई, जिसके अंदर दलितों को जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने का काम किया। उनको सरकारी नौकरियों में किसी को चपरासी भर्ती किया, किसी को माली भर्ती किया, किसी को कुछ भर्ती किया। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर करके आज कोट पैंट टाई पहन करके हमारे बैठे हुए हैं सचिव साहब, कोट पैंट टाई लगा करके जब बैठते हैं अंदर जाकर के, कोई जनरल मैनेजर है, कोई चीफ मैनेजर है, कोई दलितों में और होने को पर किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। हम अपने बारे में भूल जाते हैं। अरे पहले हनुमान जी बन गए, पहले अपने बल को समझ लो कि तुम्हारे में बल कितना है, तुम्हारे बल इतना पहाड़ उठा लोगे, लेकिन अपने बल को पहचान लो, अपने इतिहास को जान लो। आज सनातनी पूरे देश में चिल्लाने का काम जो कर रहे हैं, इनसे ये पूछ लीजिए ठोगी सनातनियों से कि सनातन के ऊपर सबसे बड़ा संकट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के मित्र की बिजली बांग्लादेश में जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो तो तुम्हारे अंदर खामोशी है। अडानी मित्र है उनका, अडानी मित्र है
दिसंबर 26 तक बांग्लादेश को बेचा जाएगा। बांग्लादेश वो देश जिस देश को इंदिरा जी ने बनाया, और जब इंदिरा जी ने उसके साथ संधि की, उस संधि में मेंशन कर दिया कि वहां के हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो भारत की सेना किसी भी समय बिना पूछे इंटरव्यू कर सकती है। ये इंदिरा गांधी थी, ये मुकाबला करेंगे इनसे, इंदिरा जी से ये करेंगे मुकाबला। अपने देश के अंदर 24 घंटे बुलडोजर चल रहा है, कहां पे चलता है? दरगाहों पे चलेगा, मस्जिदों पे चलेगा, मदरसों पे चलेगा। क्यों चल रहा है? क्योंकि इनको इस एजेंडे के ऊपर नफरत पैदा करनी है। अगर इतने हिंदू प्रेमी हो तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी बिजली काट दो, 2 मिनट में घुटने पर आ जाएंगे, लेकिन नहीं काट रहे। ये बात तो आपको बोल रहा हूं, ये जनता में बोलनी है। हमारे अंदर अपने आप दम होना चाहिए लड़ने का, और जिस दिन दम पैदा कर लिया, तय कर दो कि 12 जनवरी को हमारी नेता प्रियंका जी का जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के दिन हम एक संकल्प लेकर कहते हैं कि हमें हर कीमत में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को पुनर्जीवित कर करके खड़ा करना है, उस समृद्ध इतिहास की तरफ लेकर के आना है कांग्रेस को, जो समृद्ध इतिहास कांग्रेस का था। तो आप सारे के सारे कर्णधार हो, अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन सारे कर्णधार हो, जिस जिसको चुनाव लड़ने की चाहत है, जिस जिसके अंदर ये मन में इच्छा जाग रही कि मैं चुनाव लड़ूं, जाकर के पहले पंचायत के चुनाव की तैयारी कर लो। पंचायत के चुनाव ऐसा चुनाव है, हर जगह आपका आदमी खड़ा हो जाएगा, हर गांव में आपकी पार्टी बन जाएगी। गठबंधन की सोचना छोड़ दो, जो गठबंधन करेंगे, पार्टी नेतृत्व करेगा, तय करेगा, हम उसका पालन कर लेंगे। आज नहीं, अभी हमें अपना आप तैयारी करनी है, और गठबंधन में भी तभी लड़ेंगे जब आप में दम होगा। कह रहे जी वो तो हम इतनी सीट दे देंगे, क्यों भाई भिखारी है, हम क्यों लेंगे? हम भिखारी है क्या? अरे हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम राष्ट्रीय दल है, हमारा नेता उसके नाम पर वोट पड़ रहा है। आज यहां इमरान मसूद खड़ा कर बोल रहा है लोकसभा में, प्रियंका गांधी राहुल गांधी की दे रहे इमरान मसूद, किसी की खराब में नहीं पहुंचाऊं मैं। आपने क्या करोगे? हमें लड़ना है, फिर छीन करके लाना हमारा काम देखना, लेकिन आप तय तो करो। पंचायत चुनाव में रिजल्ट छुड़ा के दिखा दो, फिर बताएंगे कि कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है। धन्यवाद साथियों।